जनाब सफ़ीर अब्बास सब्ज़वारी साहब एडवोकेट हमारे दरमियान मौजूद हैं। वो वकालत की तरफ कैसे आए, उनकी जो इब्तदाई तालीम है वो उन्होंने कहाँ से हासिल की, इनके बारे में हम इनसे बात करेंगे। तो मैं सबसे पहले जनाब सफ़ीर अब्बास। हमारा इलाका जो है वो चक नंबर 368 गांव पे है, तहसील जड़ावाला का लास्ट गांव है वो। वहाँ पे कोई नज़दीक कॉलेज भी नहीं था, तो मैंने बीए जो है वो गवर्नमेंट कॉलेज तांदलियावाला से किया था। तो बीए के बाद फिर मैंने जो अंकल थे वो उन्होंने भी लॉ किया हुआ था, और मेरे मामू ने भी, और दोस्तों ने उनको देखा, तो मैंने कहा इस फील्ड में मैं आता हूँ। हाँ, इस फील्ड का बहुत स्कोप है। जब मैंने लॉ किया तो इसमें मैंने देखा कि आप लोगों की खिदमत भी कर सकते हैं। इस जो है ये वकालत, इसमें आप रह के जो लोग जो बेयारो मददगार हैं, जिनकी कोई मदद नहीं कर सकता, ये ऐसा प्रोफेशन है, आप उनकी मदद कर सकते हैं। आपको किसी से मिलने के, किसी तारफ़ के मोहताज नहीं है। इसलिए मैंने ये जो है प्रोफेशन ज्वाइन किया है, और अल्लाह का शुक्र है हमारा काम भी ठीक है। मुझे तकरीबन 7-8 साल हो गए इस पेशा में आए हुए। जी बिल्कुल, काफ़ी मसाइल होते हैं। लाहौर जैसे शहर में आपको रहना, वहाँ पे सरवाइव करना, तो ये सारी चीज़ें जो हैं अल्लाह का शुक्र है फिर सारा कुछ मैनेज हो गया। लेकिन अब मैनेज होने के बाद अब मैं इधर फैसलाबाद बार का मेंबर हूँ, और यहाँ से जब दिल करे गाँव भी चले जाते हैं, दोस्तों के पास भी चले जाते हैं, तो बिल्कुल ठीक जा रहा है सब। आपने बड़ी अच्छी बात की कि हमें जब किसी के पास जाना होता है तो हमें ये तारुफ नहीं कराना पड़ता कि हम किस ख़ानदान से हैं, हमारा कौन सा एरिया है, हम कौन हैं, हम क्या हैं। हमें सिर्फ यही बताना काफ़ी होता है कि हम एक वकील हैं। जी बिल्कुल। हाँ, जो मुश्किलात हैं वो याद तो आ जाती हैं कभी कभार, किसी को देख के वैसा जो है वो याद आ जाता है, या कभी सोचें तो फिर याद आ जाता है। अदरवाइज़ अल्लाह का शुक्र है वो कम कम याद आता है जो मुश्किलात हैं। मुश्किलात के बाद जब इंसान को अल्लाह पाक सुख देता है तो पिछली मुश्किलात वो भूल जाता है। बिल्कुल, इसमें मैं जो हमारे अरबाब अख्तियार हैं उनसे कहता हूँ कि प्रोटेक्शन बिल जो है वकला का वो मंजूर होना चाहिए। अब देखिए, हम किसी का मुकदमा लड़ते हैं तो हमारी एक वकील की किसी के साथ भी दुश्मनी नहीं होती। आज का जो आपका मुखालिफ होता है वो भी कल को आपके पास आ सकता है, लेकिन वकील कभी भी किसी केस को ऐसे नहीं लड़ता कि वो दुश्मनी करे। लेकिन ये एक कानून है, जिसके आप वकील हो उसके साथ आप ईमानदारी के साथ सिर्फ उसी के ही रहें। तो जो गवर्नमेंट है, जो हमारे बड़े वकला साहबान हैं, जैसे आज़म नज़ीर तारड़ साहब आज वज़ीर कानून है, तो उन्हें चाहिए कि आप वो वकला की जो प्रोटेक्शन बिल है वो मंजूर करवाएं। देखें कितने वकला हैं जो शहीद हो गए हैं, कितनों को जो है वो फाइल लगे हैं, कितनों पे मुकदमे हैं झूठे। तो इस तरह के मसाइल जो ये हमारे जो लीडरान हैं उन्हें चाहिए वो हमारे मसाइल को हल करवाएं। जी, वो इस तरह हो रहा था कि जब हड़ताल जो हमारा कानूनी हक है, आईनी और बुनियादी हक है। आईनी और बुनियादी हक है, जब भी हम स्ट्राइक पे जाते तो ये जो सेशन जज साहबान हैं वो डायरी भी बंद कर देते। फ़र्ज़ करे एक आदमी उसने बेल करवानी है तो डायरी बंद है, अब वो बेल कैसे करवाए। तो ये सिर्फ वकला के मसाइल नहीं थे, डायरी बंद होने से वो अवाम भी उससे काफ़ी जो है वो मुतासर हो रही थी। तो अब वो चीफ जस्टिस साहब ने वो जो है वो हमारे मुतालबात मान लिया। उसमें ये भी मुतालबा था हमारा जो लायर्स प्रोटेक्शन बिल है, लेकिन देखिए अब क्या होता है। अब मैं गुजारिश करता हूँ, कोई भी इंसान है तो इनकी लड़ाई झगड़ा हो जाता है, तो जब भी वकला साहबान का किसी से लड़ाई झगड़ा होता था तो उनके ऊपर 780 लगा दी जाती थी, बिल्कुल सरासर गलत थी और खिलाफ आइन खिलाफ कानून है। तो वो भी उन्होंने अब हमारा मुतालबा जो है वकला साहबान को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। हमारे बहुत ही प्यारे भाई जी सैयद सफ़ीर अब्बास सब्ज़वारी साहब, इन्होंने अपनी जो ज़िंदगी के मामलात हैं उनके बारे में भी हमें आगाही दी, और जो ज़िंदगी के तजुर्बात हैं, तलख़ तजुर्बात, उनके हवाले से भी हमने बहुत कुछ जाना। आप सब दोस्तों का बहुत शुक्रिया हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब करने का। एक दफ़ा फिर आपसे ये गुजारिश है कि हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नईम फ़रोज़ गुज्जर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। इतबार न्यूज़, फैसलाबाद।